that was my phase of child depression. I was like, I want to be an entrepreneur, but also I need to learn psychology on a greater level. Child trauma, अगर मैं यहाँ नहीं गई तो इकरा जाना पड़ेगा. CBM was only offering joint honors in business and psychology. My mother wanted me in IBA. जब aptitude test clear हो गया तो I was like, interview तो मैंने कर ही लेना है. We don't publicize everything. We are still running, but हम लोग एक चीज़ करते हैं, हम पूछते हैं, सामने वाला चाहता है कि सोशल मीडिया पे हम पब्लिसाइज कर लें या नहीं. If they say no, we don't proceed with that. अभी जो ज़्यादातर डोनेशंस आती हैं, that is from the family and the friends, और फिर हम उनको फिर सही जगह तक पहुंचा देते हैं. That's how we function. टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, उसको खुद पकड़ना पड़ता है. When I lost her to cancer, तो मुझे उनके लिए कुछ करना था. And the most important value जो उन्होंने मुझे हमेशा सिखाई वो ये थी कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है वो आगे दो. Hello, Assalamu alaikum. This is Ayaz Beg again with another episode of Ultimate Counseling Cloud Show. काफ़ी दिनों से मैं अपीयर नहीं हो रहा था अपने शो पे, एक लंबा गैप आ गया था. एक प्रोग्राम मैंने बीच में किया था मिस आयरा के साथ, लेकिन मेरे अपने एपिसोड्स उस पर अभी नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस. टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट. इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, जब कोविड अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, उस ज़माने में अभी स्कूल्स बंद हो गए थे, मार्केट्स बंद हो गई थी, आपको शायद याद होगा. और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया था विद सम कोविड प्रोटोकॉल्स कि आप चीज़ों को खोल सकते हैं. हमें कोई विज़िट नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं एज अ प्रिंसिपल था, मेरे पास 2 स्टूडेंट्स ने मुझे विज़िट किया. एक उनमें से यही थी सैयदा महक हिमायूं, द वन एंड ओनली. कुछ लोग आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई चीज़ छोड़ के चले जाते हैं, एंड शी इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जिन पे मैं बहुत बहुत प्राउड करता हूँ. आज शी इज़ अ ग्रोन अप पर्सन आफ्टर 2 years टाइम. एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, अपने बिजनेसेस देख रही हैं, कुछ चीज़ें अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी में ये कर रही हैं कुछ चीज़ें. सो लेट्स वेलकम मिस महक. हेलो महक, अस्सलाम वालेकुम. Hi, वालेकुम अस्सलाम sir. How are you doing? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम Thank you कैसी so हो? much for having me. I'm good, alhamdulillah. So let's kick off Yeah. the program with your experience with me at the college life. Yeah. So firstly, GAL became my college क्योंकि मैंने आपसे पहली मुलाकात की थी GCC में. You came and I had some queries, तो मैंने आपसे पूछा, sir, can we talk? And you were so nice. You were like, आओ बैठो बात करो. And then I had some concerns, and the way you tackled वो मेरे लिए बड़ा अच्छा था क्योंकि मैंने कभी वो space नहीं देखी where my opinion और मेरी voice इतनी matter करे. And I was like कि अगर वाकई ये मेरे principal होंगे future में तो मुझे तो वहाँ जाना चाहिए. और प्रिंसिपल्स तो जनरली हाँ. लोगों का इंप्रेशन कुछ और होता है. Yeah, बिल्कुल. And that is why I also gave you the name, if you remember. Yes, what was that? Coolest Princey. Thank you. I'm glad आपको अभी तक याद है. Usually बहुत लोगों अच्छे को- तरीके से नॉट जस्ट याद है, बल्कि मैं अपने डिफरेंट सेगमेंट्स और ओकेजन्स पे लोगों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, खास तौर पे जो करंट मेरे हैं स्टूडेंट्स, उनसे मैं Yeah. शेयर करता रहता हूँ कि इट वाज नॉट जस्ट द कूलेस्ट प्रिंसिपल बट कूलेस्ट प्रिंसी आल्सो. Yeah. यस. I came up with that name. It's you. The thing was कि मैं जब भी आपके ऑफिस में वॉक इन करती थी, सर, I have this idea, मुझे ये बात डिस्कस करनी है, मुझे ये बात बतानी है. It'd be like, come. And I remember a few times you entertained me with a cup of tea as well. कि Yes. चलो relax, कोई बात नहीं, हो जाएगा. And I used to rant a lot. आपके ऑफिस में आके मुझे दुनिया जहाँ की बातें करनी होती थी. And sometimes I would be sitting on the sofa, बाकी चीज़ें भी मैनेज कर रहे और मेरी रैंटिंग भी चल रही है साथ साथ. तो that was amazing for me कि I mattered. वो चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी और मेरे ओपिनियंस को इतना ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलना वो बहुत इंपॉर्टेंट था. आई रिमेंबर आपने मिस उमेरा के साथ में DK भी भेजा था कि एक हमारे इवेंट का प्रपोजल था, जाओ Yes. करो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, इट्स योर एज टू डू दीज थिंग्स खुद से, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटी है. तो वो मेरे लिए बड़ा ना एक न्यू एक्सपीरियंस था कि आई कैन रिलाई ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मेरे मेंटोर मुझ पर रिलाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई मस्ट बी वर्थ इट. तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी. I'm glad actually you brought back these memories. you, Yeah, sir. बहुत शुक्रिया, मुझे भी याद आ गई हैं कुछ चीज़ें. There was another friend of yours, Dania Ali, I remember. Is she still in contact with you? Oh, she's with me all the time. Really? She's my soul sister. She was the So- second person जिसने हमें उस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, जब कोई नहीं आ रहा था और ये दोनों आई थी, एंड शी वाज, दे बोथ वर प्रेजिंग एवरीथिंग. हर चीज़ की तारीफें कर रही हैं. कैंपस मज़े का है, स्टाफ मज़े का है, लोग बड़े मज़े के हैं. एंड आई वाज लाइक ओके, अभी तो कुछ शो ही नहीं हुआ, कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए. लेकिन बोथ
of them, especially Mehak, she was the life of campus. Thank you so much. sir. बहुत मतलब liveliness campus के ऊपर because of her laughters आप सुनते थे, इसके different gossips आप इनकी सुन रहे होते थे उस time. It was a lovely time altogether. So Mehak, after you through your A level, आप university में चली गई and you picked the program business and psychology. Yeah. Was there any reason behind? या सर ह्यूज रीज़न Okay, जब मैं please ए share. लेवल्स में आई थी तब मुझे साइकोलॉजी का मीनिंग भी नहीं पता था ऑनेस्टली जब मैंने उसको पिक करा है ना देन आई गॉट टू नो दैट इट्स द स्टडी ऑफ माइंड एंड ब्रेन तो मैंने कहा यू नो आई हैड सम रफ पैचेस बैक इन द डेज तो वो मुझे था कि आई वांट टू डिस्कवर थिंग्स अबाउट माई सेल्फ मुझे समझना है खुद को एएस तो मेरा काफ़ी बोरिंग गया था क्योंकि उसमें रिसर्च मेथड्स वगैरह थे A2 में एक्चुअल साइकोलॉजी पढ़ी समझ आया कि जिन चीज़ों को मैं ऐसे ही ये समझती थी कि मे बी आई एम स्पॉइल्ड और समथिंग नहीं दैट वाज माय child trauma or that were that was my phase of child depression. Finally I embraced that. Miss Hina thi us time pe she helped me a lot. Yes. Honestly she was always there for me. मैं उनको बहुत तंग करती थी questions बहुत पूछती थी and she was always there for me. तो फिर जब मैंने वो कर लिया तो मुझे ये भी समझ आने लगा कि psychology is everywhere. So I was like, I want to be an entrepreneur, but also I need to learn psychology on a greater level. So I got to know about joint honors in business and psychology, and CBM was, Offering that program. Yeah. So I decided कि मैंने बस यहीं जाना है. So I came from Islamabad to Karachi just for my aptitude test and my interview, and I gave that, I cleared, and I went back. So that was. I mean, how. was that easy to clear your aptitude test? Honestly, it was. Really? Yeah. Okay. Because honestly मेरा जो मैथ्स का सेक्शन था मुझे नहीं पता मैंने उसमें क्या किया था आई हैड नो होप्स आई वाज लाइक नहीं होगा जब एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो गया तो आई वाज लाइक इंटरव्यू तो मैंने कर ही लेना है But तो I remember, I think you were not type of a person who were very fond of a math. I hated maths I still And do. yet you were able to clear the test. Yeah because it was कितना portion कितना था उसका math का? 30% 20% was But it plays a maths. very important role. Yeah, it does, and I don't know how I cleared it because honestly मैं सवाल read भी नहीं किए थे सर. It was like Okay. very abrupt in the moment कि बस टिक 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 करके ख़त्म करना है. तो मैंने वही करा So था. you were lucky enough? I was lucky. Honestly, I was lucky. I did well in my general science और English का वो तो मैंने proper किया था. वो Right. आता भी था. Okay. But जो maths वाला section था, I don't know what I did. और my interview was amazing. It was a great interview. 10 minute Like we were क्या having हुआ a था interview में? conversation. Can you tell us a little bit They about it? asked me about myself, about why I chose CBM. I was brutally honest. मैंने तो सच बोल दिया था कि अगर मैं यहाँ नहीं गई तो इकरा जाना पड़ेगा. My mother has threatened me. So it was like a very honest conversation. And I think कि जो उन लोगों को मेरे बारे में अच्छा लगा वो मेरी honesty ही थी. The audience for those who picked Ikra, इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेहतर है या दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है. Whichever programs and university suits you, it's a perfect call. So ये आपकी अपनी priority होती है, Yeah. depending on the availability of the program, like she mentioned. Yeah, sorry, you were saying something. CBM was only offering joint honors in business and psychology. My mother wanted me in IBA. और वो प्रोग्राम ही नहीं ऑफर हो रहा था तो आई कुडंट गो. मुझे पर्सनली IBS जाना था क्योंकि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग परसू करना था बट मुझे गैप ईयर चाहिए था एंड आई वाजंट अलाउड टू हैव अ गैप ईयर बिकॉज दैट हैपेंस जब And why you wanted to have a gap year? आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद Like what? स्किल्स. मुझे डिजिटल मार्केटिंग तब से करना था. मुझे कुकिंग क्लासेस का शौक चढ़ा था नया नया कि आई वांट टू एक्सप्लोर एक्सपैंड माय हॉराइजंस और आई वांट टू डू दिस थिंग दैट थिंग. लेकिन फिर वो हो नहीं पाया एंड फिर मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई एंड देन माय एंटायर लाइफ वाज बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड होम. घर से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से घर, उसके बीच में कुछ नहीं. एंड नानी हैज़ ऑलवेज बिन द ओनली पर्सन जिसके साथ आई हैंग आउट, जहाँ मैं हर जगह उसके साथ चली जाती हूँ. I know. तो दैट्स इट. So, studying the program, Yeah. जो आपका business और psychology है, is it an easy thing to study? Yeah, universities are really difficult to pursue your degrees. आई थिंक आफ्टर ए लेवल्स यूनिवर्सिटी बहुत आसान लगती है, Really? बहुत ईजी लगती है आपको. I heard this Yeah. before many times. बिकॉज वो पावर पॉइंट्स आपको देते हैं, यू जस्ट मेमोराइज, लर्न, पेपर दे दो एंड टीचर्स ने चेक करके आपको दे देना है. तो उसमें जब जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ होती है वो प्रेजेंटेशंस होती हैं. अदरवाइज पेपर इज़ ईजी. आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, या आपकी कुछ submissions होती हैं, बिल्कुल. which you have to, Mandatory हैं. strictly follow, Yeah. because deadlines अगर meet ना हो तो फिर क्या होता है? अटेंडेंस इश्यूज हो जाएंगे. Okay. आप
पेपर अपीयर नहीं कर सकते उसके लिए वो मसला है। आपको 4 महीने रिपीट भी करने पड़ सकते हैं और ओह। अगर ये कंसिस्टेंट एक बच्चे की रूटीन है तो फिर तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया भी मसलन जाता क्या, है। कितनी अटेंडेंस? 80%। इट्स मैंडेटरी या इट्स एंड मैंडेटरी। इफ इट इज लेस देन दैट? तो फिर अगर आपके टीचर्स इतने अच्छे हैं कि वो आपकी अटेंडेंस ठीक कर दें तो फिर तो इट्स गुड, वरना वो फिर एग्जामिनर डिपार्टमेंट तक बात जाती है। कभी कभी आपको पेपर बैठते हो आप करने, वो आपको वहीं से ले जाते हैं कि आप नहीं दे सकते। बहुत कम हुआ है ऐसा, बिकॉज यूजुअली बच्चे फिगर आउट कर लेते हैं सारी चीज़ें बिफोर हैंड। आई नेवर एक्सीड मोर देन 5 ऑफ्स, एक मैं ठीक करवाती हूँ अपनी। So, नाइस। अच्छा, ड्यूरिंग दिस टाइम आप अपनी पढ़ भी रही हो और कुछ आपने ऑर्गेनाइजेशंस और वेलफेयर भी yeah. विद द नेम ऑफ रूमी, आई थिंक इन 2023 you launched. Can you tell us about that too? So Rumi was always a part of my plan कि मुझे करना है। By the way, the Rumi is originally RUMI, right? Yeah. And yours is RUME. Yeah. Yeah. It's a tribute to my late Khala. I Really? loved her more than anybody else Okay. in my entire life. And when I lost her to cancer, तो मुझे उनके लिए कुछ करना था। And the most important value जो उन्होंने मुझे हमेशा सिखाई वो ये थी कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है वो आगे दो। क्योंकि अगर आप उसको अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं, लेके भी आजमाते हैं, दोनों सिचुएशंस में आपको पास ऑन करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो उस माइंड सेट के साथ रमज़ान में स्टार्ट किया था। रात को ख्याल आया, सुबह लोगो बन गया, दानी से बात हुई, शी इज़ अ को फाउंडर। और फिर आई टॉक टू माई अदर 2 फ्रेंड्स, वो भी इस्लामाबाद में होती हैं, शी इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू मी एज दानी। तो उनसे बात की, फिर माई चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड अब्दुल्ला, उनसे बात की, एंड वी वर लाइक कि हम चारों की ये टीम होगी, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी आइडियाज़। तो फिर हमने अपनी पहली कैंपेन की, वी वेंट टू स्ट्रीट टू स्कूल एज वेल। फिर हमने लोगों के लिए फंडिंग्स अरेंज की, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की फ़ीस के भी अरेंजमेंट्स हमने करवाए। वी डोंट पब्लिसाइज एवरीथिंग, वी आर स्टिल रनिंग, बट हम लोग एक चीज़ करते हैं, हम पूछते हैं सामने वाला चाहता है कि सोशल मीडिया पे हम पब्लिसाइज कर लें या नहीं। इफ़ दे से नो, वी डोंट प्रोसीड विद दैट। तो अभी जो ज़्यादातर डोनेशंस आती हैं दैट इज़ फ्रॉम द फैमिली एंड द फ्रेंड्स, और फिर हम उनको फिर सही जगह तक पहुँचा देते हैं। दैट्स हाउ वी फंक्शन। Okay, okay, nice. Actually, seems very interesting program. Thank you. Good. So what made you to do so? You just mentioned that कि वो आपकी आंटी हैं और उनके नाम पे भी आप एक चीज़ ये करना चाह रही हो, but this is not the enough reason. Yeah. और क्या हो सकता है? और रीज़न ये मुझे है अभी सर, I still remember the discussion I used to have with you because you Yeah. always wanted to have a kind of a welfare organization which could aid and support people in some way or other. और mashallah, you have been able to make it. yeah. You know? Sir, the only thing behind this entire thing was कि इसमें सुकून है। आई वॉन्ट दैट पीस ऑफ माइंड। और वन डे, अभी तो रेवेन्यूज़ जब मेरे बनेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन मैं रूमी को रेवेन्यूज़ भी चलाऊंगी, बिकॉज जो भी मेरा वेलफेयर प्रॉपर सेटअप होगा ना, आई वॉन्ट टू कॉल दोज पीपल माई एक्सटेंडेड फैमिली। तो हाउ इज़ इट दैट आई कैन रन माई फैमिली ऑन डोनेशंस? नेवर। तो वो मुझे अपने जो मैं दूसरा बिजनेस कर रही हूँ उसके रेवेन्यूज़ के थ्रू उसको आगे लेकर जाना चाहती हूँ। दूसरी बात ये कि हर इंसान का एक माइंडसेट होता है, मेरी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि मेरे पास जो है वो मैं इतना बांट सकूं कि मेरे लिए वो कमी ना हो और दूसरे के लिए वो कुछ ना कुछ मदद कर सके। Amazing. क्योंकि मदद करने वाले अल्लाह ताला होते हैं, आप सिर्फ ज़रिया बन सकते हैं। एंड आई वांट टू बी दैट ज़रिया। बहुत 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 ही खूबसूरत चीज़ है महक। आप जैसे बच्चे अगर इस सोच के साथ इस कंट्री को आगे लेके जाएंगे, सो बहुत ब्राइट फ्यूचर लगता है फिर तो मुझे ये सब कुछ सुनने के बाद। विद ऑल दैट, आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिजिटल मार्केटिंग की भी आपने, आई थिंक, और यू वर्क फॉर समवन या डिजिटल मार्केटर। हाँ, तो वो क्या था? व्हाट वाज इट? वो उसमें ये कि यू नो आई डिड माई कोर्सेज दिस समर्स, तो आई डिड डिजिटल मार्केटिंग एज वेल। उसमें एक एक्सटेंशन है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भी। तो आई डू दीज थिंग्स। तो अगर कोई प्राइवेटली आपको रीच आउट करे कि आप हमारे एडवर्टाइजमेंट्स चला दें, मेटा एडवर्टाइजमेंट्स, आई स्पेशलाइज इन मेटा एड्स एंड लिंक्डइन। तो अगर कोई कहता है तो फिर उसको हम एक पूरा प्लान दे देते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द थिंग्स दैट वी आर गोना डू। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो देन वील प्रोसीड, और हम आपको ये सर्विसेज देंगे। सो इट्स अ सर्विस, और वो मेरे बिजनेस का हिस्सा नहीं है। दैट्स जस्ट अ प्राइवेट फ्रीलांस थिंग दैट आई एम डूइंग फॉर द But that's extra your income. project. Yeah, that's mine. Okay, nice. So when it comes to running your own set of a business or organization while studying, Yeah, मुश्किल नहीं है ये? बहुत
तो कैसे मैनेज करती हो फिर? Sleep for 5 hours. ओके। And then wake up, अपना पूरा दिन मैं डिसाइड करके रखती हूँ पहले से that next morning I have to do this. Today I had 4 demos and I couldn't take them and I had to reschedule them beforehand. तो पूरा एक डे का ना प्लान होता है कि आज ये चीज़ मेरी प्रायोरिटी है, ये करने के बाद फिर I'll do this thing. फिर मैं उस पर ट्रांजिशन लेती हूँ. एंड जो टाइम मैं पहले वेस्ट करती थी मूवीज़ पे या प्रोक्रेस्टिनेशन पे, वो सारा कुछ मैं अब काम करके वक्त इस्तेमाल कर रही हूँ. बिकॉज आई लर्न दिस कॉन्सेप्ट दिस ईयर, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, उसको खुद पकड़ना पड़ता है. एंड ज़्यादा टाइटली वो भी नहीं पकड़ सकते, चला जाएगा. तो वाइल यू हैव द टाइम, डू द बेस्ट यू कैन, ताकि एट दी एंड आप सोते हुए रिग्रेट के साथ ना सो के यार टाइम था मैंने कुछ किया नहीं. और आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग तो आई वॉज being taken seriously by my family as well, कि वाकई वो करना चाह रही है, वो कर सकती है. एंड आई एक्चुअली वर्क रियली हार्ड. सो फैमिली से सपोर्ट मिलती है इन चीज़ों की? अब बहुत मिलती है. स्टार्टिंग में भी थी, बट स्टार्टिंग में वो बीइंग द यंगेस्ट किड इतना सीरियसली आपको नहीं लिया जाता कि यार नहीं इसको अकल नहीं है, समझ नहीं, शी इज मैच्योर. एंड आई नो आई एम वेरी जॉली एंड goofy, but still अपना एक मेंटालिटी तो होती है ना इंसान की कि मुझे ये करना है. तो पहले मैं सिर्फ बातें करती थी कि मुझे ये करना है, फिर मैंने वाकई करना शुरू कर दिया. Once I started doing things, everybody became supportive of that work. In fact, my mother is constantly thinking कि मैं ऐसी क्या सेटिंग करूँगी इसका स्टूडियो घर में बन जाए. So now they're taking me extremely seriously and they're supporting a lot. बाकी being the youngest आपको वो possessiveness तो और Have you started earning through that platform? Okay. Yeah. अब ये नहीं मैं पूछूंगा कितना कमा रही हो. हाँ, but it's been 2 months I'm earning. Okay, that's nice. And do you encourage others also of your age? A lot. कि जो the people who happen to talk about कि job opportunities नहीं है, options नहीं है, and it seems like कि आपके पास एक platform available है already, and if you channelize it rightfully, तो आप उससे earn भी करना शुरू कर सकते हैं. Do you encourage others? I encourage a lot, everyone. Okay. मैंने जो Clarity Track my business that I started. This is the question I was about to ask you. तो उसमें मेन रीज़न ये था कि आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़, बट मैं जहाँ जा रही थी यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट. अगेन एंड अगेन आपको कॉन्स्टेंटली पे करना है कॉन्टैक्ट करने के लिए. एंड एज अ स्टूडेंट जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ से पे कर सकता है? और वो होता भी US वगैरह की करेंसी में आपको डॉलर्स में पे करना होता है. इट्स नॉट बजट फ्रेंडली, इकोनॉमिक नहीं है. तो मैंने कहा कि नहीं, आई वांट टू मेक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप टीचिंग कर सकते हो. आपको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, यू कैन डिसाइड योर चार्जेस. हमारी एक स्टैंडर्डाइज्ड जो फी स्ट्रक्चर वो तो है, बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज वगैरह देना चाह रहे हो तो इट्स ऑन यू. फॉर इंस्टेंस अगर आप बहुत पर्सनलाइज लेक्चर्स प्रोवाइड करना चाह रहे हो जिसमें आप टाइमिंग स्टूडेंट्स के हिसाब से कर रहे हो, या कुछ बच्चों का होता है कि उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ती है पढ़ाने की, तो उनके लिए फिर आप डिपेंडिंग ऑन द आवर्स दे आर डिमांडिंग और जो चीज़ें वो बोल रहे हैं आप उसके हिसाब से स्केड्यूल करो एंड यू कैन चार्ज. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू गेट अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल. और ये कब स्टार्ट किया क्लैरिटी ट्रैक? It's been a month. It's been a month? Really? Okay. Yeah. All right. अच्छा, the way you were talking to me as if कि वो बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है ये. No. It's not that पुराना. Rumi is very old. अच्छा. It's a year old. But Clarity Trek started late. But alhamdulillah, it's been giving promising results now. Oh, that's The nice. first 2 weeks were extremely discouraging. कुछ results नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा. I have an amazing faculty of 15 people. Yeah. और उनका जब कोई मैसेज आ जाए कि any progress, any update, I would panic कि मैं क्या बोलूँ उनको, because दूसरे की आप expectations से हमेशा मिलना चाहते हो. So you mixed two of your skills. एक Clarity Track को launch किया, and you had the exposure of working with the marketeer as और वो digital और इन दोनों को जब when you combined, so it started giving you the results. Yeah, because I started running advertisements. मैंने campaign structure की, and this is why I tell everyone digital marketing is the best skill you can do. इस field में सबसे ज़्यादा But a lot of opportunities people हैं. do that, Mahak. Yeah. And उनको success नहीं मिलती उस तरह की, the way you were talking to. Sir, for that you need to be very consistent. I feel like अगर इंसान I mean, meaning of consistency is spend more money. No. Okay. Do work every single day. थोड़ा करो ज़्यादा करो, doesn't matter as long as you're doing something. Because in the past 3 months when I was learning, there were days जब मुझसे एक आध कैंपेन मुझे समझ आती थी कि चलो ये कर लेते हैं, and I would be blank.
उसके बाद देन देयर वर ऑल्सो डेज जब मैं बहुत सारा काम कर लेती थी, बट वन थिंग आई मेंटेन्ड वाज दैट कि एवरी डे इवन इफ इट्स लाइक 5% आई विल स्टिल डू दैट एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स ऑफ दैट. और मैंने जब पिच करना स्टार्ट किया लोगों को कि दिस इज़ माई आइडिया, यू नो मेरा मार्जिन बहुत कम है और जो हमारी नीश बनेगी वो एजुकेशन ही रहेगी कि आप एजुकेट कर रहे हो, हम स्पेशलाइज इसी में करेंगे. मुझे सिर्फ रिलायबल टीचर्स स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है बिकॉज स्कैम्स हो जाते हैं, हुए भी हैं. तो इट्स नॉट ईजी टू स्पेंड सो मच और कई लोगों के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं. इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू पे ऑफ द मनी. तो अगर वो करें तो कम से कम उनको वो जस्टिफिकेशन तो मिले ना उनकी अमाउंट की. और दूसरी बात ये कि जो फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं वो ये होता है कि 1 आवर टीचिंग पे होगा, हाफ एन आवर हमारा पास्ट पेपर्स पे रहेगा एंड एवरी वंस इन अ वीक स्टूडेंट्स हैव टू डू पास्ट पेपर्स. और एक फिक्स टाइम पे आपने सिर्फ ए लेवल्स के लिए है एंड ओ लेवल्स एंड ओ लेवल्स. या बट वी आर एक्सपैंडिंग, वी हैव अ कपल ऑफ मोर थिंग्स कमिंग अप. तो थोड़ी और चीज़ें हैं बट बता सकती हैं क्या है? That's a What they can do. secret. Okay, perfectly. No. But it's expansion related to the present time. Okay. तो हम बिकॉज वी नीड टू बी अप टू डेट, ट्रेंड्स के साथ चलना बड़ा ज़रूरी है अगर आपको सर्वाइव करना है मार्केट में, बिकॉज एवरी वन इज़ डूइंग समथिंग. तो अगर आपको डिस्टिंक्टिव अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, अपने आपको एक USP देनी है, तो यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट. So this is what my question would be कि बहुत सारे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब यू नो इन द मार्केट. स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी हमारे टाइमिंग्स का है Okay. कि फर्स्टली वी हैव 1 आवर ऑफ क्लासेस जो कि थ्योरेटिकल सारा नॉलेज होता है. देन हाफ आवर इज़ ऑल अबाउट पास्ट पेपर्स. देन ऑन दिस वन डे आपको एक फ़िक्स टाइम पे पास्ट पेपर भेजा जाएगा एंड फिक्स टाइम पे आपने भेजना है. अगर वो फिक्स टाइम पे नहीं आ रहा दैट वोंट बी चेक्ड बिकॉज हमें प्रिपेयर करना है फॉर CAIE. वहाँ पे यही होता है ना कि वंस द टाइम इज़ अप यू कांट राइट. और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार भी इसी चीज़ में खाते हैं कि टाइम अप हो गया, हम तो अभी भी लिख रहे हैं, तो हाउ डू वी कवर अप. और उसके अलावा हम स्पेशल जो भी डिमांड्स होती हैं स्टूडेंट्स की उनको ज़रूर केटर करते हैं. अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंकरेज करे एग्जाम्पल बेस्ड मुझे लेक्चर्स चाहिए, वील प्रोवाइड दैट. तो वी गिव अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी टू द स्टूडेंट. ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज अ टीचर इज़ एन एक्सपर्ट इन द फील्ड तो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी राइट. सबके लिए एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है. सबको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है एंड सबको मोल्ड करना पड़ता है. तो जब कोई आपको बता रहा है कि उसके लिए ये चीज़ बेहतर काम करी है तो टेक दैट सीरियसली और उस पर काम करें आप. तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं. ओके, नाइस, गुड. ठीक जा रही हैं ट्रैक पे. वेरी नाइस. सो महक बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर एंड एक्टिविस्ट, अभी तो यूनिवर्सिटी भी चल रही है एंड आई थिंक इट विल टेक अनदर 2 years टू कंप्लीट योर अंडरग्रेड, राइट? सो फ्यूचर एस्पिरेशन क्या है? वेयर यू सीक योरसेल्फ? लाइक क्या सोचती हो अपने बारे में आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years? क्या बनना चाहती हो? सर जो हूँ अभी बेहतर इस पे काम करना चाहती हूँ, बेहतर सारी चीज़ें. Like you have 2 to 3 different projects with you. Yeah, so I want कि वो तीनों चीज़ें चलती रहें. Right now, you know, my involvement is a lot in everything क्योंकि I'm managing everything. But I want कि वो इतना stable हो जाए that I have a, you know, proper team of people working on my behalf ताकि सब कुछ progress में रहे. I see myself as successful. I see myself as a proud but not, you know, नेगेटिवली प्राउड मैं नहीं होना चाहती. आई ऑलवेज वॉन्ट टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दिस. बिकॉज जहाँ पे प्राइड का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, यू स्टॉप वर्किंग, यू स्टॉप यू नो इम्प्रूविंग योर सेल्फ क्योंकि यू थिंक कि अब मैं सुपीरियर हूँ, there's no more room for me. I don't want that. I always want to feel like I have room for improvement. I will always improve. And जो भी मैं सीखूँ उसको मुझे दिल से सीखना है. Money is an important factor, but जो भी करूँ उसमें satisfied होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल सही बात है. That's very beautiful actually. Very thought provoking. बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये. Continue करना चाहिए. I mean, I would give a piece of advice to the audience, especially the youth, कि कोई भी चीज़ जो होती है ना, ये इट यू नो 1000 जो आपकी जो व्हाट यू कॉल 1000 किलोमीटर्स की जो आपकी जर्नी है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप. आपने फर्स्ट स्टेप ही लेना है और उसके साथ डिटर्मिनेशन हो, हार्ड वर्क हो, सो दैट विल टेक यू टू द लेवल वेयर यू वांट टू परस्यू समथिंग इन एज अ करियर, एज एकेडमिक जर्नी और एनीथिंग विद इन योर लाइफ. ये सब पॉसिबल है. ये जो प्रोग्राम्स हम करते हैं इनका बेसिक पर्पस यही है कि आपको सिर्फ ये बता देना कि जो आप सोचते हैं वो बिल्कुल पॉसिबल है.
और इस गाइडेंस से अगर आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल सके, आई थिंक दैट्स द पर्पस ऑफ द अल्टीमेट काउंसलिंग क्लाउड। महक, इंटरेस्टिंग डिस्कशन अगेन। मेरा तो दिल कर रहा है कि हम ये बातें करते चले जाएं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि वी स्टिल नीड, हाउ वाज योर ओन जो ए लेवल के एग्जाम्स थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे कि वो कैसे गए थे They तुम्हारे? were good. Honestly, for me, it was more about learning. So I learned a lot back then. तो मुश्किल थे, इजी था? मुश्किल तो थे, ओके। मुश्किल तो थे. Especially, you know, I got to know a teacher, Sir Kamran Abdul Salam. He has helped me a lot. I feel like कि वो मेरी इंस्पिरेशन है. अगर मुझे किसी टीचर को इमिटेट करना है कि मैं उनके जैसा बनना चाहूँगी, तो it would be him. He has helped me a lot. He, you know, I had a very panic situation. I don't want to appear because मैं accelerated दे रही थी. And he calmed me. He was like, education should be about learning. Yeah, true. बस याद करके जाओ. I'm not saying कि मुझे A चाहिए, कुछ भी चाहिए. Just learn and go. That's it. He helped me a lot. And I will always be like so grateful for everything he has done for me, because I was only with him for like 2-3 months and he was there for me all the time. Wow. So I will never forget what he has done for me. Okay. Yeah, You know, you should always be thankful to those people who helped you in some way, true. ever in life. You helped me a lot. Yeah, I do, and I, you know, and you know, this is the reason for me to be motivated with this profession, because जब मैं बच्चों से मिलता हूँ अपने पुराने वालों से, और मैं देखता हूँ कि वो सक्सेसफुली अपनी लाइफ में they are doing some, you know, reasonable things in their life, in their personal life. Yeah. So it felt me so, I always felt so happy to find out कि मतलब I was able to contribute in their life. कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत सा कुछ भी अगर किसी की लाइफ में ज़्यादा कर सके तो, you know, I'm quite happy with that. Yeah. शुक्र है अल्लाह का जी. बस that's all I can say. Last interesting question. और ये बड़ा मज़े का है क्योंकि ये एक सिचुएशन है. Okay. और ये सिचुएशन ये है कि अगर आप कभी फंस जाओ और आपके पास एक लाइफ बोट हो और उस लाइफ बोट पे आपने 3 लोगों को बचाना है, सो वो 3 लोग कौन होंगे आपके साथ, इंक्लूडिंग यू? अगर मुझे किसी को बचाना होगा, हाँ, लाइफ बोट पर्पस यही है उसका. always going to be my family. फैमिली. Always. ब्यूटीफुल. My mom and dad, my brothers. I fight with them a lot, but deep down I love them the most. So if they are there for me, like without them, there's no purpose of life. Now for me, there's no purpose of life. But family, I'm sure, consists of many people. So My mom and dad and my brothers. Both my brothers. I can't pick. Okay. I love my siblings. Beautiful. So that concludes our Yeah. discussion for today. Thank you. महक, बहुत शुक्रिया. अगेन परहैप्स हो सकता है हम किसी और दिन भी शायद इंशाल्लाह आपको इनवाइट सर. करें अपने इस प्रोग्राम पे और कोई और टॉक करें, कोई और टॉपिक हो हमारा. बिल्कुल सर. मैं दानी को भी बुलाना चाहूँगा. Yeah, If you will be definitely. able to help me to Yeah, connect with she's her, please do definitely gonna that. come. क्योंकि उसकी भी एक स्टोरी है which people should know also. You know, बिल्कुल. बहुत ज़बरदस्त है. She is Yeah. such a motivated individual I've come across. True. और you have contributed quite a lot in her life. Thank you. जी. We both have contributed a lot in each other's life. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, ladies and gentlemen, that's concluded about this episode. I hope you will going to like it. Please, again, do subscribe, recommend, share as much as possible, and like and comment also. हमें बहुत चीज़ें इससे फैसिलिटेट होती हैं और हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं इन रिटर्न. हमें कमेंट करें अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा. इससे रेलिवेंट अगर कोई टॉपिक चाहिए, प्लीज़ डू राइट टू अस. देयर इज़ अ वन अनाउंसमेंट आई वुड लाइक टू मेक, और वो अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप यू बिलीव कि आपके पास कोई बड़ी स्पेशल मैसेज है टू कन्वे टू द यूथ या फिर उन लोगों के लिए जो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन काम कर रहे हैं या फिर ऐसे ही यू बिलीव कि आपका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो किसी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करना चाहते हैं, सो आप हमें 5 या 10 मिनट्स की अपनी रिकॉर्डेड वीडियो एक भेज सकते हैं. हम अपनी टीम के साथ पहले उसको असेस करेंगे और हमें वो लगा कि उसको मैसेज जाना चाहिए आगे, सो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर एवरीवन. सो थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह होप टू सी यू अगेन. बाय. अल्लाह हाफिज़.